आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा विचलन। और यह विचलन न्यूनतम विचलन पढ़ना है और जो कोण बनेगा वह न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या है इसके बारे में हम जान लें। तो हमारे पास एक प्रिज्म है, इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक प्रिज्म है ये। तो ये प्रिज्म जो है इसमें देख रहे हैं एक आयताकार फलक है और यहाँ पे एक आयताकार फलक है। जरूरी नहीं आयताकार हो, ये वर्गाकार भी हो सकता है। तो ये एक आयताकार फलक, ये भी आयताकार और ये आयताकार फलक और एक त्रिभुजाकार और यहाँ पे भी एक त्रिभुजाकार। तो इसमें दो त्रिभुजाकार फलक है और तीन आयताकार फलक है और इनसे घिरा हुआ एक क्या है, समांगी पारदर्शी माध्यम है और ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म हो गया। तो इसमें कुछ चीजें हैं, इसको जान ले। जैसे ये फलक है और ये फलक है और ये दो फलक है, इससे घिरा हुआ एक समांगी पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं, किसी कोण पे है। तो इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, दो समतल अपवर्तक फलकों से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म होगा। अब फलक, इसको फलक तो कहेंगे ही, अपवर्तक क्यों करें, क्योंकि इससे प्रकाश डालेंगे तो अपवर्तन होगा और यहाँ से भी निकलेगा बाहर तो अपवर्तन होगा, तो ये अपवर्तक फलक हो जाएगा। ठीक है। और जो सामने से जो दिख रहा है त्रिभुजाकार फलक है, जो सामने से दिखता है ऐसे, ये इसका मुख्य परिच्छेद कहलाता है। क्योंकि जब इसको हम रखते हैं ऐसे ऐसे मान लीजिए रख दिया प्रिज्म को, तो किसी समतल से ऐसे अगर प्रिज्म को काटें इस आयताकार फलकों के लंबवत, तो ऐसे जो इस परिच्छेद मिल रहा है त्रिभुजाकार मिलेगा और ये मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। तो ये मुख्य परिच्छेद होता है और सामान्यतः जो होता है प्रिज्म को मुख्य परिच्छेद से ही दिखाते हैं। तो इसका नाम हम दे सकते हैं, यहाँ पे देखें ABC। ठीक है। तो सामान्यतः प्रिज्म को उसके मुख्य परिच्छेद से ही दिखाया जाता है। ठीक है। तो देखें प्रिज्म को हम दिखाते हैं उसके मुख्य परिच्छेद से, चाहे बोर्ड पे चाहे कागज पे दिखाना हो तो ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। AB और AC इसकी अपवर्तक फलकें होती हैं, क्योंकि इस पे हम प्रकाश डालेंगे, यहाँ अपवर्तन होगा फिर यहाँ भी अपवर्तन होगा, तो ये अपवर्तक फलक कहलाएंगे। तो इस तरह से देखें ये मुख्य परिच्छेद है, तो ये अपवर्तक फलक हो जाएगा इस साइड का और ये इस साइड का अपवर्तक फलक हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश हम ऐसे डालेंगे। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है देखें, ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। तो ये A जो होगा प्रिज्म कोण होगा और ये BC पे टिका हुआ है, तो BC उसका क्या होगा, आधार होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रिज्म द्वारा विचलन। तो प्रिज्म से दो क्रियाएं होती हैं। पहला जो होता है, मान लीजिए प्रिज्म द्वारा विचलन हो गया। दूसरा जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त होता है, तो वो भी पढ़ा जाएगा। सबसे पहले पढ़ना है प्रिज्म द्वारा विचलन। तो विचलन क्या होता है, जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो जो प्रकाश होता है, यानी किसी भी एक रंग का प्रकाश लेते हैं, इसमें कई रंगों का प्रकाश नहीं लेना है, सिर्फ एक रंग का प्रकाश लेना है, तो प्रकाश अपने मार्ग से 2 बार विचलित होता है, इस पृष्ठ द्वारा और इस पृष्ठ द्वारा। ठीक है, या इस फलक द्वारा और इस फलक द्वारा। तो 2 बार विचलन होता है, तो जो कुल विचलन होता है वही प्रिज्म द्वारा विचलन कोण होता है। और ये कम से कम कब प्राप्त होता है, इसका भी केस डिस्क्राइब किया जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम विचलन कोण। तो ये क्लास 12 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार 2021 में आने के इसके बहुत चांस है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम श्वेत प्रकाश नहीं लेंगे बल्कि एक रंग का प्रकाश लेंगे, एक वड़ी प्रकाश। तो इसको थोड़ा सा सही से बना दिया जाए। तो ये एक वड़ी प्रकाश ले लिया। एक वड़ी प्रकाश मतलब एक रंग का प्रकाश है, इसका इंग्लिश है मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वड़ी प्रकाश ले लिया और इसका नाम दे दिया P और Q। यहाँ पे आपतित हुआ है, आपतन बिंदु हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप एक अभिलंब डाल दें ऐसे। तो ऐसे एक अभिलंब डालें तो देखें यह एयर है, Y है, Y से ग्लास में प्रवेश कर रहा है, तो विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है, इसलिए क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं R पे ये आपतित हो गया, द्वितीय आपतन बिंदु R है। पहले यहाँ पे AR दिखा दिया और यहाँ पे हम क्या करें, अभिलंब डालेंगे। तो अब ये तो ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि अब देखें ये सघन से, ये क्योंकि ग्लास है, कांच का बना है प्रिज्म, तो ये जो है फिर एयर में Y में जा रहा है, तो विरल सघन से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, आप जानते हैं। तो इस तरह से ये होगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये RS ये जो होगा निर्गत किरण हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल जा रहा है
तो ये जो किरण होगा इसका नाम हम दे देंगे निर्गत किरण। तो PQ आपतित किरण हो गया और QR जो अंदर अपवर्तन हुआ है, तो ये अपवर्तित किरण होगा, RS निर्गत किरण होगा। तो यहाँ पे देखिए दो जगह पर किरणों का, प्रकाश किरणों का विचलन हुआ है। यहाँ पे अगर विचलन नहीं होता तो सीधे, अगर प्रिज्म नहीं होता तो किरण ऐसे सीधे निकल जाती। तो यहाँ पे भी अपने मार्ग से विचलित हुई है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो कोण, जिस कोण से विचलित हुई है उसको λ1 मान ले। यहाँ पे ही लिख देते हैं ये λ1, ठीक है, λ1 चाहे Δ1 कुछ लोग इसको कहते हैं। तो Δ1 इसका एक विचलन कोण हो गया। और फिर देखें यहाँ भी अपने मार्ग से विचलित हुई है, ये जो है Δ2 मान लेते हैं। तो दो बार इसका क्या हुआ है, विचलन हुआ है। तो दो बार विचलन हुआ है, तो जो यहाँ पे विचलन हुआ है, यहाँ पे विचलन हुआ है, इन्हीं दोनों का जो योग होगा कुल विचलन कोण कहलाएगा प्रिज्म द्वारा, ठीक है। तो अगर हम आपतित किरणों को, या आपतित किरण को आगे की दिशा में, आपतित किरण PQ है ना, इसको आगे की दिशा में ऐसे बढ़ा दिया, और ये निर्गत किरण RS है, इसको पीछे की दिशा में बढ़ाए तो यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो देखें ये जो है शीर्षाभिमुख कोण से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, λ2 होगा। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे बना दिया जाए, इसको मिला दिया तो O मान लिया और इसको O' मान लिया। तो त्रिभुज QO' R में देखा जाए तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये इस त्रिभुज का क्या है, बहिष कोण है। तो बहिष कोण त्रिभुज जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण को छोड़ करके जो सुदूर अंतः कोण, मतलब ये जो है λ1 और λ2 या Δ1 या Δ2 कहें, तो इन्हीं के योग के बराबर होगा। तो Δ1 प्लस Δ2 ये क्या होगा, कुल विचलन कोण हो जाएगा, ठीक। तो कुल विचलन कोण को हम किससे दिखा दें, डेल्टा से दिखा दिया, ठीक है। और यही जब न्यूनतम विचलन, यही कब न्यूनतम विचलन होता है, कब कम से कम होता है, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ से परिभाषा विचलन कोण का हम देख सकते हैं कि जब आपतित किरण को आगे की दिशा में और निर्गत किरण की पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं तो जो कोण बनता है वही क्या होता है, विचलन कोण होता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश किरण ऐसे निकलती, लेकिन प्रिज्म होने के कारण, जैसे ये P यहाँ पे मान लीजिए Q है और यहाँ पे O' मिल जाए, तो ये किरण जो ऐसे न जा करके अब यहाँ से देख रहे हैं ऐसे निकल गई है, तो अपने मार्ग से कुल कितना विचलित हो गई, यही क्या हो जाएगा, कुल विचलन कोण होगा, ठीक। तो इस तरह से विचलन कोण हो गया। तो इस तरह से विचलन कोण समझ में आ गया। अब इसमें समझना है न्यूनतम विचलन कोण क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हेडिंग डालते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो इसको मिटा दिया जाए। तो न्यूनतम विचलन कोण है, तो कैसे लिखेंगे इसको, न्यूनतम विचलन कोण, ये होता है, इसका इंग्लिश होगा एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, कम से कम। तो विचलन कोण को कैसे दिखाएं, मिनिमम का जो होता है इंग्लिश ऐसे होता है मिनिमम, तो उसमें से यम उसका ले लिया ये वाला, तो ये डेल्टा एम जो होगा मिनिमम को दिखाएगा, न्यूनतम विचलन कोण। तो देखें ये कैसे होता है। इस पे एक प्रयोग होता है कि हम जो ये प्रिज्म है इसको विभिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रखें। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है इस पे, ठीक है। अब प्रिज्म को ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करें तो जो आपतन कोण होगा क्या होगा, बदलेगा। तो प्रिज्म को विभिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रख करके जब हम विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचते हैं, यानी कि प्रिज्म को हम अलग अलग आपतन कोणों की स्थिति में रखेंगे और हम ग्राफ खींचेंगे, मतलब विचलन कोण का मान बार बार प्राप्त करके। यानी हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपतन कोण का मान निकालेंगे, फिर विचलन कोण का, उसके संगत विचलन कोण का मान निकालेंगे, कुछ मिलेगा तो आपतन कोण के साथ विचलन कोण का जो ग्राफ खींचेंगे तो निम्न प्रकार का प्राप्त होता है, और इस ग्राफ से सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। तो देखें तो क्या करेंगे, पहले हम ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में। तो हम एक ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, उसमें जो वक्र होता है वो कैसा प्राप्त होता है, तो देखा जाए।
तो ये नीचे जो होता है विचलन कोण रखते हैं, क्योंकि विचलन कोण के बदलने पर ही आपतन कोण के बदलने पे ही विचलन कोण बदलता है, इसलिए नीचे क्या होगा, इस नीचे जो होगा हम आपतन कोण रखेंगे, क्योंकि आपतन कोण पे निर्भर करेगा विचलन कोण। तो नीचे आपतन कोण रहेगा, याद रखेंगे। यहाँ पे हम विचलन कोण नहीं रखेंगे बल्कि आपतन कोण रखेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, विचलन कोण। विचलन कोण यहाँ पे विचलन कोण रखेंगे, इसको मान लीजिए लेमडा है, विचलन कोण है बस ये ऊपर की दिशा में, तो ऐसे दिखा दिया। ठीक, तो ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, ग्राफ जो होता है इसमें जो वक्र प्राप्त होता है ये यू आकार का प्राप्त होता है ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो है पार्ट है, इसके संगत यहाँ पे कुछ हमें आपतन कोण प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपतन कोण की ही लाइन है ये एक्स एक्सिस से, तो इसके संगत मान लेते हैं कुछ विचलन कोण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखें सबसे कम जो विचलन कोण होगा इसी के संगत प्राप्त होगा। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा इसको, इसके संगत जो विचलन कोण ये डेल्टा एम से दिखाया गया है। अभी देखेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इसके संगत ऐसे अगर यहाँ पे लाइन किया जाए तो इसके संगत जो होगा कुछ आपतन कोण मान लेते हैं I1 होगा, और इसके संगत भी यहाँ पे मान लीजिए कुछ कोण मिलता है आपतन कोण, ये I2 होता है, और इसके संगत जो ये विचलन कोण यहाँ पे प्राप्त होगा मान लेते हैं, विचलन कोण यहाँ लिख देते हैं, विचलन कोण। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्राप्त होता है। अब देखें क्या होता है, इस ग्राफ से क्या हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो यहाँ से जब इधर जाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो विचलन कोण का मान घटेगा। सॉरी गलत बता दिया, यहाँ से ऐसे जाएंगे क्योंकि आपतन कोण है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये आपतन कोण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इधर से इधर जाएंगे तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो आपतन कोण का मान घटेगा, इधर से ऊपर जाएंगे ऐसे तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो विचलन कोण का मान घटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम आ ही गए हैं। अब यहाँ पे आए, यानी थोड़ा सा विचलन कोण हम आपतन कोण बढ़ा दे। मान लीजिए यहाँ पे I2 तक है, मान लीजिए I3 कर दिया, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, तो इसके संगत अगर यहाँ पे ग्राफ पे जाए तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, और इसके संगत यहाँ पे मान लेते हैं जो विचलन कोण है ये I3 के संगत λ3 है। फिर आपतन कोण थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो फिर जब आपतन कोण बढ़ाएंगे मान लेते हैं I4 कर दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं अब इसके संगत यहाँ मिल रहा है, तो विचलन कोण λ4 है, तो I3 से I4 पे आ गया, यानी कि घटा है क्योंकि नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखें आपतन कोण फिर बढ़ाया गया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, I5 कर दिया, तो इसके संगत कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, तो λ5 मिलेगा। तो विचलन कोण का मान और कम हो रहा है। तो प्रारंभ में जब हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता है। मान लेते हैं जब हम I पे गए, सबसे जब यहाँ पे अधिक I पे गए, एक विशेष आपतन कोण I पे गए, तो यहाँ पे जो है विचलन कोण ये जो मिला आपका, ये वाला मिटा के ये डेल्टा एम मिला, ये कम से कम मिला। क्यों, अब इसके बाद देखिए अब आगे बढ़ाएंगे आपतन कोण का मान, तो विचलन कोण का मान फिर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी बढ़ेगा, और यहाँ पे इसके संगत लेंगे, मान लीजिए I6 था, या I7 हो गया, तो अब विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कम से कम हो गया, उसके बाद आपतन कोण जब बढ़ा रहे हैं, जब विचलन कोण का मान कम से कम प्राप्त हो जाता है, उसके बाद फिर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण बढ़ता नहीं है, सॉरी विचलन कोण बढ़ने लगता है, घटता नहीं है। तो जो कम से कम विचलन कोण प्राप्त होता है वही न्यूनतम विचलन कोण होता है, इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित किया गया। तो एक विशेष आपतन कोण पे विचलन कोण क्या होता है, कम से कम प्राप्त होता है, उसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और आगे जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही न्यूनतम विचलन कोण होता है। क्या होता है, अगर आगे परिभाषा में तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जब हम इस प्रिज्म को विभिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रखते हैं, ठीक, तो उस समय आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का
निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। और लिखेंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है कि जब आपतन कोण का मान प्रारंभ में बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता है। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान घटता जाता है। और घट करके क्या होता है, सबसे कम एक विशेष आपतन कोण आई पर सबसे कम विचलन कोण प्राप्त होता है डेल्टा एम। इसी को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। फिर आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो जो सबसे कम विचलन कोण प्राप्त होता है उसी को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और इसमें देखें एक चीज और क्लियर है कि अब इसमें था ये जितना बनाया एक्स्ट्रा उसको मिटा दिया जाए, उसके बाद फिर समझा जाए। ठीक, तो इसके संगत जो सबसे मतलब आपतन कोण आई था, इसके संगत जो सबसे कम न्यूनतम विचलन कोण था ये यहाँ पे था। और इसके संगत जो आपतन कोण था इस विचलन कोण के ये I1 था और यहाँ पे भी I2 मान लिया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो विचलन कोण डेल्टा एम है उसके लिए एक ही आपतन कोण I मिल रहा है, लेकिन इस विचलन कोण के लिए किसी अन्य विचलन कोण के लिए जो है ना दो आपतन कोण मिल रहे हैं, एक I1 है तो एक I2 है। ठीक है, तो हम एक ही बार प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं तो दो आपतन कोण कैसे मिल रहे हैं, तो एक आपतन कोण होगा तो ये दूसरा जो होगा I2 निर्गमन कोण होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो समझ में आएगा कैसे होगा। जैसे प्रकाश किरण ऐसे गया, यहाँ पे अवलंब डाला तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अवलंब डालेंगे ऐसे ना जा करके ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे I1 आपतन कोण हो गया और यहाँ पे दूसरा निर्गत हो रहा है, तो यहाँ निर्गमन कोण I2 हो गया। तो एक आपतन कोण बनेगा तो दूसरा निर्गमन कोण बनेगा। ठीक है, तो विचलन आपतन जब आपतन कोण I1 पे आपतित तब भी तो विचलन कोण क्या मिलता है, λ1। जब बाहर निकलता है तभी किरण अपने मार्ग से विचलित होती है λ2 से, तभी विचलन कोण मिलता है। ठीक है, तो विचलन कोण आपतन कोण पे भी मिलेगा और निर्गमन कोण पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक I1 आपतन कोण है दूसरा क्या होगा, निर्गमन कोण होगा। ठीक है, तो इसमें देखें न्यूनतम विचलन की स्थिति है क्या होती है, उसमें एक शर्त होती है कि न्यूनतम विचलन जो यहाँ पे सब दोनों आपतित किरणों को आगे की दिशा में और निर्गत किरणों को पीछे की दिशा में बढ़ाते हैं तो जो कुल मान लीजिए λ2 तो ये भी λ2 हो गया। तो यहाँ पे जो लैम्डा मिलता है λ1 प्लस λ2, यानी जो ये विचलन मिलता है कुल ये कम सबसे कम कब होता है, तो तब होता है जब यहाँ पे न्यूनतम विचलन होता है तो अपवर्तित किरण जो है ये मान लीजिए PQRS, ये जो QR है ये अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ऐसे तिरछा नहीं जाती बल्कि ऐसे सीधे जाती है, तो ये प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। और ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण होता है और ये जो I2 निर्गमन कोण होता है वो बराबर होता है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो अपवर्तित किरण होती है वह प्रिज्म के आधार यानी इसके समांतर होती है और आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। तो इसमें ये केस जरूर डिस्क्राइब करेंगे, ये ग्राफ बना देंगे, उसमें ध्यान क्या रखना है यही बात हम दिखाएंगे। मान लीजिए आ गया कि न्यूनतम विचलन कोण को डिस्क्राइब करिए, तो ये ग्राफ तो बनाना है और जो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है और आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होती है, जरूर दिखाना है, क्योंकि यही चीज जो एग्जामिनर होगा चेक करेगा कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज जरूर मेंशन करेंगे। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में दिखा दिया जाए A B C, और मान लेते हैं ये कोई एक रंग का प्रकाश हो गया और यहाँ से अवलंब डाल दिया, तो ऐसे ना जाकर क्या होगा, प्रिज्म ये अवलंब झुक जाएगा और इस तरह जाएगा, प्रिज्म के आधार के क्या होगा, समांतर होगा। जैसे ये समांतर हो गया BC के, यहाँ पे अब क्या दिखाएंगे, द्वितीय आपतन दिखा दिया। तो अब देखिए ऐसे ना जाकर क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जो आपतन कोण I है तो यहाँ भी निर्गमन कोण भी I ही होगा, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होती है, अपवर्तित किरण जो है यानी कि PQR, ये थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा, आप लोग पैरेलल बनाएंगे तो QR जो है क्या होगा, समांतर होगा BC के, और
यहाँ पे जो I1 अगर मान ले, इसको I2 मान ले, लेकिन फिर भी यह क्या होगा, बराबर होगा, I के बराबर मान लेते हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर और आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर होंगे। अब तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको I तब मान ली जाए बराबर हो गए, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण R बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो होगा आपतन कोण जो होगा R ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए समांतर किरण जा रहे हैं और दोनों को अविलंब काट रहा है, तो यहाँ भी जो कोण बनेगा, जितना बनेगा वहां भी इतना ही बनेगा। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इसकी जरूरत पड़ेगी हम जब प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ऐसे इसमें बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये O है और ये O डबल डैश है, तो यहाँ पे पूरा ये I है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या होगा, I होगा, और यहाँ पूरा I है तो ये भी क्या होगा, पूरा I होगा। तो पूरा I और इतना R है, तो इतना निकालने के लिए कितना निकलेगा, I में से R को घटा देंगे, ये वैल्यू I माइनस R होगी। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक I है और इतना ही R है, तो इतना निकलेगा तो क्या होगा, I में से R घट जाएगा, तो ये भी क्या होगा, I माइनस R होगा। इसका यूज पड़ेगा जब हम प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे प्रिज्म के पदार्थ का, तब इसको निकाला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, हम न्यूनतम विचलन कोण पढ़ लिया। तो कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। जब प्रिज्म को विभिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रखते हैं, रख करके जब प्रिज्म को विभिन्न आपतन कोणों की स्थिति में रख करके आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो वह निम्न प्रकार का ऐसे प्राप्त होता है, निम्न प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। और इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता है, घट करके क्या होता है, एक विशेष आपतन कोण पे विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है, उसी को हम न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। फिर आपतन कोण को हम बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो जो सबसे कम प्राप्त होता है वही न्यूनतम विचलन कोण होता है। और फिर लिख देंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो ये अपवर्तित किरण होती है प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, ठीक, और आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, तो यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। इस तरह से न्यूनतम विचलन कोण पूरा हो जाएगा। ठीक।